ऊंची ऊंची बिल्डिंगों और जदीद तर्ज के मेगा प्रोजेक्ट के साथ दुबई हर एक मुल्क के लिए सबसे अमीर तरीन कंट्री कही जाती है। लेकिन क्या स्टार्टिंग से ऐसा ही था और दुबई हमेशा से एक रिच कंट्री था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। दुबई का नाम जहन में आते ही हमारे जहन में ह्यूमन मेड आइलैंड, ऊंची बिल्डिंग्स और बहुत कुछ जहन में आता है। हम में से बहुत सारे लोग दुबई को एक मुल्क समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि दुबई मुत्तहदा अरब इमारात में वाक़ एक शहर है और ये शहर अपने जदीद आर्किटेक्चर, अमेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रिच कल्चर के लिए तो जाना जाता है। लेकिन दुबई शहर की एक भरपूर तारीख है जो इसको सबसे मुनफरिद बनाती है, और आज की वीडियो में हम यही आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि जदीद दौर से पहले दुबई एक स्मॉल फिशिंग विलेज था जो कि पर्ल डाइविंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था, और इस एरिया पर कई ट्राइब्स की हुकूमत हुआ करती थी जिसकी क़यादत अल मखदूम ख़ानदान किया करता था। लेकिन 11वीं सेंचुरी की शुरू से ही दुबई एक अहम स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से ट्रेडिंग हब बनता चला गया। इंडिया, ईरान और दीगर मिडिल ईस्ट से ताजिर अपना कारोबार लेकर दुबई आया करते थे, और इस वक्त दुबई की पॉपुलेशन तकरीबन 1200 लोगों तक ही महदूद थी। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी ने रुख किया तो दुबई में ऑयल डिस्कवरी ने इधर की इकोनॉमी को बदल के रख दिया। पहला ऑयल कंसेशन 1966 में दिया गया, जिसके बाद 1970 तक दुबई इस रीजन के अमीर तरीन शहरों में से एक बन गया, और इस दौलत को दुबई के रूलर्स ने इस शहर की तामीर में लगाना शुरू कर दिया। लेट 1970s में इस शहर की सड़कों, एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेजी से शुरू कर दिया गया। साथ ही साथ 1971 में दुबई ने अबू धाबी, अजमान, फजीरा, शारजाह के साथ मिलकर यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स तश्कील दिया, जिसके बाद दुबई एक बड़ा ट्रेडिंग हब बन गया। इस शहर में टूरिज्म का काम भी शुरू किया गया और बड़े बड़े लग्जरी होटल्स के साथ साथ रिजॉर्ट्स भी तामीर किए जाने लगे। 20th सेंचुरी के शुरू से ही दुबई तेजी से तरक्की कर रहा था, और तामीराती प्लान्स जिनमें दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा और पाम जमायरा यानी ह्यूमन मेड आयरलैंड जैसे प्रोजेक्ट बनते चले गए। वक्त गुजरते साथ साथ दुबई में से 15% मकामी जबकि 85% फॉरेनर्स आने लगे जो कि काम के लिए दुबई आया करते थे, जिसकी वजह से दुबई इंटरनेशनली बिजनेस हब भी बन गया। 2008 में इस शहर में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इकोनॉमी को एक शदीद झटका लगा, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हुई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई, और तब से ही दुबई ने रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज और टूरिज्म पर काम करना बढ़ा दिया और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपनी इकोनॉमी की रिलायंस पर ऑयल डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी। और अब दुबई एक ऐसा शहर है जो मुसलसल तरक्की करने के साथ साथ बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। मुस्तकबिल के लिए भी बहुत से ऐसे प्लान्स और मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जिनमें दुबई क्रीक टावर, दुबई साउथ प्रोजेक्ट, मार्स साइंस सिटी और दुबई हार्बर शामिल हैं। इन्हीं के साथ साथ दुबई मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है और अपनी इकोनॉमी को मज़ीद आगे बढ़ा रहा है।